जय हिंद मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैं रस्त होगी R2B एजुकेशन यूट्यूब चैनल पे आप सभी लोगों का दिल से स्वागत करता हूं। आज नंबर सिस्टम का नई श्रृंखला में रिमाइंडर थ्योरम के बारे में आज बात करेंगे और इसमें यह बताया जाएगा कि सेक्सुअल किस प्रकार से ज्ञात किए जाते हैं। जो यहाँ से क्वेश्चन जो होते हैं ना, SST हो गया, NTPC हो गया, रेलवे हो गया, ग्रुप D हो गया और पुलिस हो गए, और यहाँ जो इसमें से रिमाइंडर थ्योरम से ज़रूर एक या दो क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। जो यह प्री के बेस में मुख्य रूप से SSC का जो प्री एग्जाम होता है ना, यहाँ से एक या दो क्वेश्चन मुख्य रूप से पूछ लिए जाते हैं। तो आज बात करते हैं रिमाइंडर थ्योरम बात करते हैं, जिसे इस प्रकार से बात करें सेक्सुअल निकालने का तरीका। जो यह वीडियो में मुख्य रूप से इतनी मतलब सरल तरीका से बताया जाएगा, तो बस आप इसको देखिएगा और इस देखते देखते आपको पूर्ण रूप से समझ में आएगा और ज़रूर एक प्रकार से ज़रूर नोट्स बनाइएगा। तो अब बात करते हैं, पहला क्वेश्चन क्या दिया है। पहला क्वेश्चन दिया है कि 16 मतलब क्या, 16 के पावर 31 मतलब 16 बेस है, क्या दिया है, 16 के पावर कितना दिया है, 16 के पावर कितना दिया है, 31 दिया है, कितना दिया है, 31 दिया है। 16 के पावर 31 को 7 से भाग दिया जाए, किससे भाग दिया जाए, 7 से भाग दिया जाए। ठीक है, हम 7 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या प्राप्त होगा। हमें शेषफल रिमाइंडर ज्ञात करना है ना, रिमाइंडर ज्ञात करना है। तो यहाँ से एक छोटा सा मतलब रूल ज्ञात कर लीजिएगा। रूल क्या है, मतलब रूल ज्ञात कर लीजिएगा, अंश अपान कितना, हर, अंश अपान हर। तो बात कर लेते हैं, जब अंश अगर बड़ा होगा, अंश क्या होगा, अगर अंश बड़ा होगा और हर क्या होगा, छोटा होगा। जब अंश बड़ा होगा और हर छोटा होगा तो घात होगी ना, घात से हम मतलब नहीं रखेंगे। किससे, घात से नहीं मतलब रखेंगे। यह आपने कहीं शायद देखे होंगे, लेकिन यहाँ पे थोड़ा देख लीजिएगा। 16 के पावर 31, 16 के पावर कितना दिया, 31/7 दिया है। ठीक है ना। अब लगाने का तरीका क्या दिया है, अंश अपान हर। ये अंश हो गया, ये नीचे क्या हो गया, हर हो गया। अगर अंश बड़ा है और हर क्या है, छोटा है, किससे, अगर हर अंश अगर छोटा होगा तो घात से हमें कोई मतलब नहीं है, घात से कोई नहीं मतलब है। तो देख लेते हैं, तो और घात से कोई मतलब नहीं है, 7 दिया है ना, 7 में 16 से भाग दे देते हैं। तो 7 के 7 दूना के 14, 7 दूना के कितना हो गया, 14। 6 में से 4 कितना बच गया, 2, अर्थात शेषफल हमें कितना प्राप्त हो गया, 2 प्राप्त हो गए। जब शेषफल हमें कितना प्राप्त होगा, हमें यही पूछा है कि हमें क्या प्राप्त करना है, शेषफल ज्ञात करना है। तो ये हमें शेषफल ज्ञात करना है। शेषफल निकल गया, शेषफल ऑप्शन नंबर बी। तो हमें क्या शेषफल प्राप्त हुआ, कितना प्राप्त हुआ, आंसर कितना हुआ, 2। इतना ध्यान दीजिएगा, अंश अपन हर। अगर अंश बड़ा है किससे, हर से, तो ध्यान से घात से हमें कोई मतलब नहीं है। अगर वो सम हो या विषम हो, हमें उससे नहीं मतलब है। ठीक है, इतना ध्यान दीजिएगा। अगर अंश बड़ा हो किससे, हर से, तो घात से हमें कोई मतलब नहीं है, या सम हो या विषम हो। और शेषफल प्राप्त कितना निकला, हमें 2 प्राप्त हो गया। तो वही हमारा आंसर क्या, ऑप्शन नंबर बी, ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब बात कर ले क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया है, 17। अब थोड़ी सी मतलब ऊपर हमने क्या बताया, थोड़ी सी क्या इसमें मतलब जो ऊपर हमने क्वेश्चन बताया उसके आधार थोड़ा क्वेश्चन और देख लीजिएगा। आप इसमें थोड़ा समझने की पूरी रूप से कोशिश करिएगा। दिया क्या है, 46 के पावर कितना दिया, 36, और बटे में कितना दिया है, 45 का शेषफल ज्ञात करें। 46 के पावर कितना दिया, 36, 46 के पावर कितना दिया है, 36, अपन कितना दिया है, 45। अब यहाँ देख लीजिएगा, ये ऊपर कितना हो जाएगा, अंश होगा, और बटे में कितना हो जाएगा, हर। हमने क्या बताया, अंश बड़ा है, अंश बड़ा है, हर क्या है, छोटा, हर क्या है, छोटा है ना। अगर अंश बड़ा है किससे, हर से, तो हमें घात से कोई मतलब नहीं रखेंगे। किससे, जो घात दिया होगा ना, जो घात दिया होगा ना, जो ये घात दिया, 36 दिया है ना, हमें इससे कोई मतलब नहीं रखेंगे, इससे मतलब कोई नहीं रखेंगे। बस इतना करेंगे। 45 में 46 से क्या कर देंगे, भाग दे देंगे। 45 से कम 45 तो कितना निकला, 6 में से कितना प्राप्त हो गया, 6 हमारा क्या हो जाएगा, शेषफल। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर होगा। समझ में आया, ये नहीं है, एक बार और देख लीजिएगा। ये बहुत बेसिक है। आप इस प्रकार से लगाएंगे ना, तो आप सिर्फ देखते ही क्या कर देंगे, आंसर। और लगाने की कापी और मतलब पेन उठाने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। अब इस पर क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन क्या दिया है, क्वेश्चन देख लीजिए, दिया है 46/45, 46/45 दिया है ना। हमने क्या बताया, अगर अंश क्या दिया, अंश और हर दिया ना, अंश और हर दिया ना। अगर अंश बड़ा होगा
अंश बड़ा हो किससे, हर से, तो हर क्या हो जाएगा, छोटा होगा। तो अगर अंश बड़ा है हर से, तो हमने बताया घात से कोई मतलब नहीं है, घात से कोई नहीं मतलब है, या सम हो या विषम, या सम हो या विषम, सम हो या विषम, हमें इससे नहीं मतलब है। तो हमें बड़ा और छोटा सा मतलब नहीं। अंश अगर बड़ा है किससे, हर से, तो बस क्या करेंगे 46 और बट्टे में भाग दे देंगे, 46 बट्टे में 45, तो 45 से कम कितना हो जाएगा 45, शेषफल कितना निकला 1, और AC का भी 1 क्या हो जाएगा 1 प्राप्त होगा। हमने क्या बताया, अगर अंश बड़ा है किससे, अंश बड़ा है किससे, हर से, तो हमें घात से कोई मतलब नहीं रखेंगे, या सम हो या विषम हो, ठीक है। अब उसके प्रकार से देख लेते हैं, अगर अंश छोटा होगा हर से, तो आगे क्वेश्चन देख लेते हैं। अब आगे क्वेश्चन देख लेते हैं, अब यहाँ से देख लीजिएगा। अब हमने क्या बताया, अंश और हर के बारे में बताया, अंश हो गया और बट्टे में हमने क्या बताया, हर। अंश और हर के बारे में बताया था ना, अंश बड़ा है किससे, हर से, हर मतलब हर छोटा हो जाएगा। तो हमने क्या बताया, घात से कोई मतलब नहीं था, घात से कोई मतलब नहीं था, और सम या विषम घात हो तो इससे भी कोई मतलब नहीं था। इतना समझ गए थे कि अगर अंश बड़ा है किससे, हर से, तो हमें घात से कोई मतलब नहीं था, या सम हो या विषम हो। अब बात करते हैं ना, यहाँ से देख लीजिएगा, ये तो इधर था, पहला वाला था। अब बात करते हैं, अगर जो अंश है, जो क्या है, अंश अपान कितना हो जाएगा, हर। अगर अंश क्या हो जाएगा, छोटा, अंश छोटा होगा किससे, हर से, हर अगर बड़ा हो जाएगा, समझ जाइएगा, देख लीजिएगा, अंश अगर छोटा होगा, हर अगर बड़ा होगा, ठीक है ना, तो उस स्थिति में क्या करेंगे, कितना दिया 53, यहाँ पे लिख लेते हैं 53, बट्टे में लिख लेंगे 54, ठीक है ना। और कितना दिया है, घात कितना दिया 48। अब इसमें बात करते हैं, अब 2 नंबर इसमें बात करते हैं, जो ये दिया यहाँ देख लीजिएगा। अब इसमें बात करते हैं, अगर ये अंश, जो अंश होगा, यहाँ आप देख लीजिएगा सवाल हमने, सॉरी। अब बात करते हैं, यहाँ तो 53 बट्टे में कितना हो जाएगा 54, 48 हो गया ना। अब बात करते हैं, जो अंश, अब या अंश हो गया, अपान कितना हो जाएगा, हर होगा ना। तो अंश अगर छोटा होगा, क्या, अंश छोटा होगा किससे, हर से, तो हर बड़ा होगा, हर बड़ा होगा ना। तो इस स्थिति में क्या करेंगे, इस स्थिति में पहला रूल क्या होगा, इस स्थिति में क्या होगा, इस स्थिति में बात करते हैं, पहला रूल क्या होगा, घात से, जो घात होगा, घात से मतलब रखेंगे, मतलब घात से मतलब रखेंगे। और दूसरा का क्या होगा, सम और विषम पर डिपेंड करेगा, सम और विषम पर डिपेंड करेगा। अगर सम संख्या होगा, घात अगर सम संख्या होगी, अगर घात सम संख्या होगा, तो यह धनात्मक होगा, क्या होगा, ये धनात्मक होगा, क्या होगा, धनात्मक। अगर जो घात दिया है ना, घात दिया है, अगर विषम होगा, तो ये क्या होगा, शेषफल क्या होगा, ऋणात्मक होगा, क्या होगा, ऋणात्मक होगा। तो अब सवाल लगा लेके देख लेते हैं, अब सवाल लगाते हैं, देख लेते हैं क्या दिया, सवाल दिया 53 बट्टे के 54, क्या दिया है, 53 बट्टे में 54 दिया है। अब देख रहे हैं कि ऊपर छोटा पड़ गया, और ऊपर कितना छोटा है, ऊपर छोटा है, नीचे क्या है, बड़ा। अब बात अगर शेषफल निकालते हैं, तो इनका बीच का अंतर कितना अंतर निकलता है, ये निकलता है, अर्थात -1 निकल रहा है ना। अगर -1 निकल रहा है, तो हमने क्या बताया, अगर सम और विषम पर डिपेंड करता है, सम और विषम पर डिपेंड करता है। तो ये क्या दिया है, ये सम, ये हमारा 48 क्या है, सम संख्या है ना। हमने क्या बताया, अगर सम संख्या, घात अगर सम संख्या हो, तो क्या हो जाएगा, धनात्मक, क्या हो जाएगा, धनात्मक। हम क्या हो जाएगा, धनात्मक। अगर -1 के पावर 48 रख लेते हैं, 1 के पावर क्या कर लेते हैं, 48 रख लेते हैं ना। तो जब 48 रखेंगे, तो ये क्या है, सम संख्या है, तो ये माइनस होगा, तो ये क्या हो जाएगा, ये प्लस, क्या हो जाएगा, प्लस। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर होगा। तो अब वो समझ में आ गया होगा। अब क्वेश्चन देख लेते हैं, ये क्वेश्चन देख लेते हैं। अब क्वेश्चन क्या दिया, क्वेश्चन नंबर 2 दिया है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया है, 17 के पावर 28 को 18 से भाग दे तो शेषफल क्या होगा। 17 के पावर 28 क्या दिया है, 17 के पावर 200 दिया है ना, 17 के पावर 200 दिया है, बट्टे में कितना दिया है 18 को भाग देने पर शेषफल क्या होगा। हमने अब इसमें ध्यान दे, ये तो अलग हो गया ना। अगर अंश बट्टे में क्या हो जाएगा, हर,
अंश बटे में हर हो गया। तो बात कर ले जो अंश अंश जो होगा अगर छोटा होगा, अंश क्या हो जाएगा छोटा और हर क्या हो जाएगा बड़ा। जब बड़ा होगा ना तो इस स्थिति में क्या करेंगे, इस स्थिति में घात पे डिपेंड करेगा और पहला घात पे डिपेंड करेगा और दूसरा क्या होगा सम और विषम घात पे क्या करेगा डिपेंड करेगा। अगर सम संख्या होगा घात तो धनात्मक होगा, अगर विषम संख्या घात होगा तो क्या हो जाएगा ऋणात्मक होगा। ठीक है ना, ये तो रूल नंबर ये था। और रूल नंबर 2 क्या दिया है, अगर घात सम हो, अगर घात क्या हो सम हो तो हम 1 रखेंगे 2 रखेंगे और कितना रखेंगे 4 रखेंगे। अगर घात विषम संख्या हो तो 1 रखेंगे और कितना रखेंगे 3 रखेंगे। ठीक है, जो यह घात अगर सम संख्या हो तो 2 और 4 घात रखेंगे। ठीक है ना, अगर विषम संख्या हो तो 1 और 3 घात रखेंगे। तो उसी प्रकार से शेषफल ज्ञात करेंगे। अब बात कर ले पहला रूल से ज्ञात करते हैं। अंश और हर दिया है, अब देख लेते हैं। जो अंश 17 दिया है, हर कितना दिया, अंश दिया है 17, हर कितना दिया है 18 दिया है। तो बात कर लेते हैं कि जो अंश हो गया क्या हो गया छोटा हो गया ना, अंश छोटा हो गया और हर क्या हो गया बड़ा हो गया। जब ये स्थिति में बात कर ले हैं तो बात करते हैं तो घात पे क्या करेगा डिपेंड करेगा। ठीक है, अब यहाँ से लगाते हैं तो 17 बट्टे में कितना हो जाएगा 18 हो गया। अब जब इसके बीच में अंतर देख लेते हैं, देखेंगे तो कितना -1 का हो रहा है ना, कितने का हो रहा है -1 का हो रहा है, इक्वल टू -1 रख लेंगे। अब देख लें घात कितना दिया है, 200, घात कितना दिया है 200 दिया है। जब घात कितना दिया है 200 दिया है ना, अब देख घात क्या दिया है, घात अगर घात दिया है सम संख्या है ना, जब सम संख्या होगी तो क्या हो जाएगा धनात्मक होगा, क्या होगा वो धनात्मक होगा। तो इसका मान क्या हो जाएगा +1। तो ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो गया। ये हमारा रूल नंबर 1 था। और रूल नंबर 2 में क्या दिया है, रूल नंबर में 2 होगा अगर सम संख्या 2 और 4 रखेंगे तो 17 के पावर 2 रख लेते हैं, 2 के रो रख लेंगे, उसके बाद 18 है। सॉरी यहाँ हम देख लेते हैं, हमने रूल नंबर 2 है, रूल नंबर ए भी है। घात अगर सम संख्या 2 और 4 रखेंगे, घात कितना दिया है 200 दिया है ना, 200 सम संख्या है तो हम क्या रखेंगे 2 रख लेते हैं। 17 के पावर कितना रखेंगे 2 रख लेंगे और बट्टे में कितना दे दिया 18 दे दिया। तो अब क्या करेंगे 17 का होल स्क्वायर कितना 17 गुणे के 17 और बट्टे में 18। जब इसको भाग देंगे तो इसका विशेषण कितना निकलेगा 1 निकलेगा। या ये तो बड़ा हो जाएगा लेकिन ये वाला क्या हो जाएगा आसान है, बस आसान देख लीजिएगा। अब ये क्या हो जाएगा आसान होगा, ये मतलब कहीं नहीं मिलेगा। हमने यह पूर्ण रूप से अच्छी तरह से अपने से निकाला है, आप ज़रूर देख लीजिएगा, आप ज़रूर समझिएगा और बहुत अच्छा ट्रिक है। तो आगे क्वेश्चन देख लेते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया है 2 के पावर 51 क्या दिया है, 2 के पावर कितना दिया 51 दिया है और बट्टे में 6 से विभाज्य किया जाए तो शेषफल क्या प्राप्त होगा। 6 से विभाज्य किया जाए, हमने क्या होता है 6 अगर विभाज्य किया जाए तो हमने अब रूल नंबर 2 पे हल करते हैं, इसको रूल नंबर 2 से हल करते हैं। अगर घात सम संख्या हो, अगर घात क्या हो सम संख्या हो तो हम 2 रखेंगे घात और 4 रखेंगे। अगर घात विषम संख्या हो, अगर घात विषम संख्या हो तो क्या रखेंगे 1 रखेंगे और 3 रखेंगे। अब देख लेते हैं कि जो अब घात बात ये 51 कितना दिया है, एक विषम संख्या है ना, 51 प्रकार की विषम संख्या है ना, तो कितना रखेंगे 1 रखेंगे। कितना रखेंगे 1 रखेंगे या 3 रखेंगे, तो कौन सा रखेंगे। अगर हम 2 के पावर अगर 1 रखते हैं बट्टे में 6 तो नहीं निकल रहा है, तो निकल जाएगा लेकिन मान लीजिए कि आसान तरीका हम बता रहे हैं, मतलब नहीं निकल पा रहा है। तो अब 2 के पावर कितना 2 के पावर 3 रख लेते हैं, बट्टे में कितना दिया 6 दिया, इक्वल टू 2 के पावर 2 गुणे के 2 बट्टे में कितना हो गया 6। अगर हम भागते हैं 8 हो गया, 8 में ये 8 हो गया ना, तो 8 बट्टे में 6 अगर भाग करते हैं 6 में 8 का भाग करेंगे तो 8 एकम 6 एकम 6 हो गया, कितना शेषफल प्राप्त हो गया 2, ऑप्शन नंबर बी। और इसी प्रकार से 2 बट्टे में 6 ना, अगर ऊपर छोटी वाली संख्या हो जा रही है वही हमारा क्या हो जाएगा रिमाइंडर प्राप्त होता है, वही हमारी क्या हो जाएगा रिमाइंडर। ये भी हमारा क्या है 2 छोटी संख्या हो जाएगी तो ये हमारा शेषफल प्राप्त, यहाँ से भी शेषफल निकल गया और यहाँ से भी शेषफल निकल गया। आइए समझ में। अगर घात सम संख्या होगा 2 या 4 रखेंगे, अगर विषम संख्या होगा तो 1 और 3 रखेंगे। तो ऑप्शन नंबर डी ये क्वेश्चन सही होगा।
जितने भी क्वेश्चन हम बता रहे हैं ना, ये किसी न किसी एग्जाम में पूछा गया है। अधिक ज़्यादा हम ये जो क्वेश्चन उठाएं एसएससी से, अधिक ज़्यादा क्वेश्चन पूछा गया, एसएससी का प्री एग्जाम से अधिक ज़्यादा क्वेश्चन पूछा गया है। अब बात कर लेते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन अभी एनटीपीसी हाल ही में एग्जाम में पूछा गया था। अब दिया कि 75 के पावर 75 प्लस 75 का सेक्सफल क्या होगा। अब बात करें 75 मतलब 75 के पावर कितना दिया है 75, और प्लस कितना दिया है 75, बटे में कितना दिया है 76। हमने अब यहाँ से हल करते हैं। अब दिया है कि 75 के पावर 75 दिया है ना, कितना दिया है 75 के पावर 75, यहाँ से हल कर लेते हैं। रूल नंबर 1 से हमने क्या बताया, रूल नंबर 1, अगर अंश बटे में हर, अंश बटे में हर, अगर अंश क्या हो जाएगा छोटा और बटे में हर क्या हो जाएगा बड़ा ना, तो हम क्या करेंगे, घात पर डिपेंड करेगा, घात पर क्या करेगा डिपेंड करेगा। रूल नंबर 1 और 2 में क्या दिया है, और घात सम संख्या हो, घात अगर सम हो तो ये धनात्मक होगा, अगर घात अगर विषम संख्या हो तो वह क्या हो जाएगा ऋणात्मक होगा। अब इसी प्रकार देख लेते हैं। अब 75 के दिया है 75 दिया है ना, 75 दिया है ना, 75 के पावर 75 और 75 के पावर कितना दिया है 75 बटे में 76 देख लेते हैं। ये एक प्रकार की क्या है, एक विषम संख्या है ना। अगर विषम संख्या है, अब देख लें अंश और हर की बात, अंश और हर की बात करते हैं। एक जो अंश छोटा हो गया किससे, हर से, तो देख लेते हैं इनका अंतर कितना निकल गया, अंतर कितना निकल रहा है इनका -1, कितना निकल रहा है -1, क्योंकि देखिए -1 निकल रहा है ना। अगर ऊपर बड़ा होता तो प्लस होता, नीचे क्या है -1, तो नीचे आ रहा है तो -1 कितना हो जाएगा -1 हो गया। 75 के पावर कितना दिया 75 दिया है ना, ठीक, प्लस कितना दिया है 75 और बटे में कितना दिया है 76, ठीक, इतना हो गया ना। 75 अगर ये हमने क्या बताया, अगर घात अगर विषम संख्या हो तो क्या हो जाएगा ऋणात्मक होगा। तो बताइए कि 1 के पावर एक घात कितना दिया 75 है, तो ये विषम संख्या है तो ये क्या हो जाएगा ऋणात्मक, क्या हो जाएगा इक्वल टू -1 हो गया। उसके बाद प्लस, उसके बाद कितना दिया है 75 और बटे में कितना दिया है 76 दिया है, ठीक है। अगर 75 में अगर -1 घटाते हैं तो कितना निकल जाएगा 74, 74 बट्टे में कितना हो जाएगा 76, 74 बट्टे में हो जाएगा 76, तो कितना हो जाएगा 74 बट्टे में 76 हो गया। अब ये देख लीजिएगा, ये 74 है, ये 74 बट्टे में 76 है, ऊपर वाली अगर छोटी संख्या हो जा रही है, जब छोटी संख्या हो जा रही है तो ये हमारा क्या हो जाएगा शेषफल हो जाएगा, क्या हो जाएगा यही हमारी शेषफल हो जाएगा, ठीक है ना। 74 हमारा क्या हो जाएगा शेषफल, ऑप्शन नंबर बी, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब आगे क्वेश्चन देख लेते हैं। उसी प्रकार से ये क्वेश्चन है, उसी प्रकार एक क्वेश्चन ये दिया है। अब इसमें क्या दिया है 60 मतलब 67 बटे में कितना हो जाएगा 67 पावर 9 प्लस 4 और बटे में कितना दिया है 65 दिया है, बटे में कितना दिया है 65 दे दिया। तो अब यह बात कर लेते हैं, और 67 पावर 9 दिया है ना। अब बात कर लेते हैं इनके 67 इनके बीच में कितना हो जाएगा, कितना हो जा रहा है इनका बीच में कितना अंतर हो रहा है, अंतर देख, अगर 65 में अगर 67 भाग देंगे तो शेषफल कितना निकलेगा 2। अगर मान लीजिए 65 में 67 भाग दे रहे हैं तो शेषफल कितना निकलेगा 65, और कितना शेषफल निकला है 2 शेषफल बच गया ना, 2 शेषफल, तो कितना शेषफल निकल गया 2 शेषफल। पावर कितना दिया है 9 दिया है, पावर कितना दिया है 9 दिया है, प्लस कितना दिया है +4 और बट्टे में कितना दिया है 65 दे दिया, ठीक है। समझ में आया नहीं समझ में आया, फिर देख लिया 65 दिया है 67, अगर 65 में 67 भाग देंगे कितना निकल गया 2 निकल गया, शेषफल कितना निकल गया 2, तो 2 रख लिए। उसके पावर कितना दिया 9 दिया है, 9 रख लिए, ओके, +4 दिया है +4, बट्टे में कितना दिया 65। अब 2 के पावर 9 को अगर 2 के पावर 9 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना निकलेगा 512 निकलेगा, और प्लस कितना निकला +4 और बट्टे में कितना दे दिया है 65, ओके। अब जब इसको जोड़ेंगे तो निकलेगा कितना 516 और बट्टे में कितना निकल जाएगा 65, कितना हो जाएगा 65। जब 65 में 516 से भाग देंगे तो हमें जो शेषफल प्राप्त होगा, जो क्या प्राप्त होगा, जो शेषफल प्राप्त होगा, हमें क्या प्राप्त होगा 61, कितना शेषफल प्राप्त होगा 61 शेषफल प्राप्त होगा। तो ऑप्शन नंबर ये दिया है। तो अब हल कर लीजिएगा,
अब देख लीजिएगा, अब 65 में अगर 67 से भाग देंगे तो उसका शेषफल कितना प्राप्त होगा, 2 प्राप्त होगा। 2 रख लिए, उसके पावर कितना दिया है, 9 दिया है, तो 9 रख लिए। अब प्लस कितना दिया है, +4 और बटे में दे दिया 65, और 2 की पावर 9 को हम जब हम मल्टीप्लाई करेंगे कितना है, 512 आएगा, +4 बटे में 65 में 516 से जो भाग देंगे ना, जो उसका शेषफल जो होगा, उसका शेषफल कितना होगा, 61 प्राप्त होगा। तो हमें शेषफल ही प्राप्त करना है ना, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर होगा। तब आगे क्वेश्चन देख लेते हैं इसी प्रकार से। आगे क्वेश्चन क्या दिया है, 47 के पावर 47 दिया है ना, क्या दिया है, 47 के पावर 47 दे दिया है, माइनस कितना दिया 4 और बट्टे में कितना दे दिया 8 दे दिया। ओके हो गया। अब थोड़ी सी देख लेते हैं, 8 में अगर 47 से भाग करते हैं, किससे, अगर 8 में अगर 47 से भाग करेंगे, 8 में 47 से भाग करते हैं ना, तो हमारा जो शेषफल प्राप्त होगा कितना, अगर 8 पाँचे 40, 8 पाँचे 40, 8 पाँच 40, 8 छक्का 48, मतलब 8 पाँचे कितना हो जाएगा 40। तो कितना शेषफल प्राप्त हो गया, शेषफल हमें कितना प्राप्त हो गया, 7 प्राप्त हो गई ना। ठीक है, शेषफल कितना प्राप्त, 7 हो गया ना, तो इसी के पावर हमको 7 लिख ले, सॉरी शेषफल कितना 7 हो गए ना, 7 के पावर लिख लेंगे 47 और बट्टे में कितना हो जाएगा 4 और बट्टे में कितना हो जाएगा 8। अब आई समझ में, तो शेषफल हो गया 7 के पावर 47 माइनस 4 बटे में 8 हो गया। अब यहाँ से हल करते हैं। अब देखते हैं कि ये 7, अब यहाँ से हमारा जो रूल नंबर 1 था, रूल नंबर क्या था हमारा, अगर मान लीजिए अगर अब यहाँ से बनाएंगे अंश और बटे में हर बनाएंगे। अंश छोटा होगा किससे, हर से, तो हर बड़ा होगा। जब अंश और हर बड़ा होगा तो हम डिपेंड किस पे करेगा, घात पे क्या करेगा, डिपेंड करेगा। और घात किस पे डिपेंड करेगा, सम पे और विषम पे। अगर सम संख्या हो तो धनात्मक होगा, अगर विषम संख्या हो तो क्या हो जाएगा, ऋणात्मक होगा। अब बात करते हैं, ये कितना दिया 7, ये 8 दिया है। तो अब देख लेते हैं ना, इनके जो बीच में ऊपर छोटा हो गया ना, तो इसमें क्या हो जाएगा -1, कितना हो जाएगा -1 हो जाएगा। अगर नीचे आ रहे हैं तो माइनस में होगा, अगर ऊपर में जा रहे हैं तो प्लस में जाएगा। अगर देखिए हम नीचे आ रहे हैं ना, नीचे आ रहे हैं तो मतलब प्लस में होगा, अगर ऊपर जाएंगे तो कितना हो जाएगा, प्लस में होगा। हम नीचे आ रहे हैं तो कितना हो जाएगा -1, तो -1 लिख लेते हैं। -1 के पावर कितना दिया है, 47 दिया है, कितना दिया है 47 दिया है, -4 और बट्टे में कितना दे दिया, सॉरी बट्टे में कितना दे दिया, बट्टे में 8 दे दिया। ठीक है ना। अब ये कितना दिया 47, अगर मान लीजिए घात दिया विषम संख्या है ना, तो वो माइनस में होगा, तो इक्वल टू -1 -4 और बट्टे में कितना दे दिया 8 दे दिया, बट्टे में कितना दे दिया 8 दे दिया। अब इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा -5 बटे में 8। कभी भी शेषफल हमारा माइनस कभी आता है नहीं है, कभी भी शेषफल माइनस में नहीं आता है तो क्या करेंगे, इक्वल टू 8 में से 5 क्या करेंगे, घटा देंगे। 8 में से अगर 5 घटाएंगे तो कितना निकलेगा, हमें 3 निकलेगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, रिमाइंडर। कभी भी रिमाइंडर माइनस में नहीं आता है, जब ऊपर माइनस हो तो बट्टे में जो दिया हो गया ना, अगर जो बट्टे में हर दिया हो, अगर अंश माइनस में हो तुरंत क्या करेंगे, घटा देंगे। तो उसी प्रकार जब घटाने के पे जो प्लस में जो आएगा ना, वही रिमाइंडर होता है। तथा रिमाइंडर हमें जो घटाने पर कितना प्राप्त होगा, +3 प्राप्त होगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, रिमाइंडर प्राप्त हो जाएगा। तो यह अगर जो यह वीडियो है किसी एग्ज़ाम, यह जो रिमाइंडर थ्योरम है, जो यह एग्ज़ामों में जितने भी क्वेश्चन बताए हैं, अनेक मतलब अधिक ज़्यादा क्वेश्चन SSC एग्ज़ाम में मुख्य रूप से पूछे गए थे सवाल हैं। तो अगर आपको रिमाइंडर थ्योरम अच्छा लगा, बेसिक भी हमने बताया, इसमें सम और विषम के आधार भी बताया था, और अंश बड़ा और छोटा के आधार भी हमने बताया था। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो ज़रूर लाइक करिएगा और शेयर करिएगा, और मुख्य रूप से ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, और जो बेल आइकन घंटी है वो ज़रूर प्रेस करिएगा, ताकि आपके पास जो वीडियो अपलोड हो तो आपके पास ज़रूर नोटिफिकेशन पहुँचे। तो बस आज इतना ही, अब मिलते हैं नए सीरीज़ में। जय हिंद।